आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं जो हमने संज्ञा का चैप्टर कंप्लीट किया था आप लोगों के साथ में। आज हम उसके प्रश्नों पर नजर डालेंगे, किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने तरह से। तो ये चीज़ समझने के लिए आपको ना अपने क्वेश्चनों को थोड़ा पढ़ना होगा, तो चलिए पढ़ते हैं हमारे साथ में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं परीक्षा में। तो निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो बच्चा देखिए, जब आपने समूहवाचक संज्ञा पढ़ा था तो इसमें आपने क्या पढ़ा था? आपने इसमें पढ़ा था जहाँ 2 से अधिक व्यक्ति मिल जाएँगे वही क्या है समूहवाचक हो जाएगा। जैसे मीन्स ये मैंने क्या लिख दिया? देखिए, जैसे क्या है आप कहेंगे टीम, क्या? टीम, तो आप कहेंगे टीम जो होती है वो 4-10 की टीम बनती है, ठीक है? तो टीम हो गया, खिलाड़ियों की टीम हो सकती है, ठीक है? सभा, सभा में आप कम से कम आप कहेंगे भई 10 से तो अधिक ही व्यक्ति बैठे होंगे सभा के लिए, है कि नहीं? ठीक है? आप विद्यालय में जा रहे हैं तो विद्यालय में भी कितने व्यक्ति होते हैं? तो आप कहेंगे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? जी। फिर आप चले जाइए, कहाँ पे जाएँगे? तो आपने कहा कि हम चले जाते हैं कहाँ पर? स्टेशन पे। स्टेशन पे कितने व्यक्ति रहेंगे? तो आप कहेंगे बहुत सारे व्यक्ति आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो जहाँ पर आपको बहुत सारे व्यक्तियों का बोध हो जाएगा, वही समूह कहलाएगा। व्यक्तियों का, पशुओं का, जो भी है। ठीक है? चलिए, जैसे आपने सभा देखा, सभा, तो सभा क्या है? समूहवाचक का बोध कराता है। भीड़ क्या है? समूहवाचक का बोध कराता है। कक्षा में भी क्या है? बहुत सारे बच्चे बैठे हुए होंगे, ठीक है? लेकिन दौड़ जो है, ये क्या है? ये आपका समूह का बोध नहीं कराती है, दौड़ एक क्रिया है। ठीक है? तो आपका जो ऑप्शन रहा क्या रहा? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप देखेंगे क्या है, तो इसका जवाब देने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चा? इसमें आपको बताना कौन-सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जब द्रव्यवाचक संज्ञा की बात की जाती है बच्चा, तो द्रव्य में आप पढ़ते हैं, आप यहाँ पे पढ़ते हैं दूध पढ़ते हैं, द्रव्य की बात करते हैं जब, दूध पढ़ते हैं, घी पढ़ते हैं, ठीक है? दही पढ़ते हैं, ठीक है? पानी पढ़ते हैं, हाँ? और क्या पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे धातु भी पढ़ी जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ठीक है? पीतल, ये सभी किसमें आएँगे? द्रव्य के अंतर्गत आएँगे। तो द्रव्यवाचक संज्ञा पूछा खटाई, खटाई क्या है? भाववाचक के अंतर्गत चली जाती है बच्चा। मिठाई, ठीक है? और ठंड। लेकिन जो हमें देखना है द्रव्यवाचक, तो क्या आपको मिला? आप कहेंगे जी दूध, बिल्कुल। दूध किसमें आ गया? दूध आपका द्रव्यवाचक में आ गया। आगे बढ़ें? जी, आपको अपना आंसर मिल गया होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखेंगे आप आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करनी है, तो क्या करेंगे? आसमानी, नियमित, पाश्चात्य या अनुशासन। तो क्या हो जाएगा इसमें जो संज्ञा बनेगी? तो आसमानी में आप कहेंगे एक कलर के लिए, नियमित यानी कि दिन-दिन, डेली-डेली नियमित, प्रतिदिन, पाश्चात्य इसके बाद में, लेकिन आपका संज्ञा पूछा है, तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे अनुशासन। ठीक है? क्या हो जाएगा? अनुशासन हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से संज्ञा शब्द बताना है। तो निम्न में से संज्ञा शब्द बताएंगे बच्चा। तो संज्ञा शब्द किस तरह के? तो कोई भी हो सकते हैं, अब इसमें कोई भेद तो बताया नहीं है, ठीक है? अब हरा दे रखा है, पतला दे रखा है, तो आप कहेंगे ये सब क्या है? ये सब तो विशेषण बता रखे हैं, ठीक है? गहरा दे रखा है। अब जो संज्ञा शब्द निकल के आया, क्या निकला? सभा निकला। कौन सी सभा निकला बच्चा? समूहवाचक। कौन-सा? समूहवाचक निकला बच्चा। कौन-सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गाय में कौन-सी संज्ञा है बच्चा? गाय में कौन-सी संज्ञा है ये बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बताना है? गाय। अब गाय का कोई नाम होता कि मैंने अपनी गाय का नाम धेनु रख रखा है, ठीक है? मैंने अपनी गाय का नाम क्या रख रखा है? धेनु रख रखा है या कामधेनु रख रखा है, कामाक्षी रख रखा है, तो वो क्या? तब तो वो हो जाती है व्यक्तिवाचक, ठीक है? व्यक्तिवाचक एक विशेष, ठीक है? एक विशेष रहेगा, ये आपको इसमें ध्यान देना है। एक विशेष की बात की जाती है व्यक्तिवाचक। क्लियर? जी क्लियर। वो क्या है? वो ये यहाँ पे क्या है? गिना जा रहा है, जातिवाचक क्या है? जातिवाचक किसे कहेंगे? तो बिल्कुल जातिवाचक में आप इसको गाय बोल सकते हैं। जाति, गाय या जाति का बोध, गाय जाति का बोध कराया जा रहा है बच्चे। किसका? गाय जाति का बोध कराया, ठीक है? भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो जहाँ भाव का बोध हो जाता है। जैसे देखो यहाँ जाति पे आप बच्चा रख देते, क्या रख देते? बच्चा रख देते, ठीक है? बच्चा। अब बच्चा से आप क्या बना देते? बचपन बना देते, बचपन, ठीक? बचपन बना देते, तो अब ये भाव है बच्चा, क्या है? भाव है। आप यहाँ पे क्या बना देते? जाति में बूढ़ा बना देते, क्या? बूढ़ा, कोई बूढ़ा व्यक्ति है। लेकिन आप उसको क्या बना दें? भाववाचक बनाएँ उसका, तो क्या कहेंगे? बुढ़ापा कहेंगे, ठीक है? बुढ़ापा। ये आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है? अब देखो द्रव्यवाचक संज्ञा तो अभी जिसमें
आपके क्या आ जाएंगे? सोना, चांदी, तांबा, हीरा, मोती, पानी, दूध, घी, ये सभी आपके द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे बढ़े जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? कौन सी भाववाचक संज्ञा बच्चा ये बतानी है। तो आपके सामने आपका क्वेश्चन दे रखा है, दिल्ली, मोहन, लड़का या बीमारी। तो देखिए बच्चा, जब आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली क्या है? तो आप यहाँ पर कहेंगे कि दिल्ली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा बच्चा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है दिल्ली। क्लियर जी। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। मोहन कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। लड़का कौन सी है? तो आप कहेंगे ये जाति है, लड़का जाति का बोध करा रहे हैं। क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब जो बीमारी आई है, तो बीमारी क्या है? एक भाव है, भाववाचक। ठीक है, क्या है ये? भाववाचक। लड़का बीमार है, क्या भाव है? लड़का बीमार है। क्लियर जी, डी ऑप्शन हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपना जवाब दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? ये बताना है। क्रियार्थक संज्ञा सदैव किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग, एकवचन स्त्रीलिंग, एकवचन पुल्लिंग या बहुवचन स्त्रीलिंग? किस में रहेगी? तो ये आपको बताना है। क्रियार्थक है, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, जिसमें क्या होता है? तो आप कहेंगे क्रिया के रहने करने का काम। ठीक है, चलना फिरना करना, जहाँ कहाँ पता चलता है। ठीक, चलिए। तो बहुवचन पुल्लिंग, एकवचन पुल्लिंग या एकवचन पुल्लिंग, एकवचन स्त्रीलिंग या बहुवचन? ठीक है, क्या रहेगा? तो एक वचन पुल्लिंग रहेगा। क्या रहेगा क्रियार्थक संज्ञा सना? एक वचन पुल्लिंग रहेगा बच्चा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो ये आपको बताना है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इसका सही जवाब देने का प्रयत्न करें। ठीक है, तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा का रूप होगा, बापा होगा, बापौता होगा, बापति होगा या बापौती होगा। तो संबंधवाचक बनाना है तो क्या कहेंगे? बाप से बापौती। क्या मिली है आपको? बापौती मिली है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कहते हैं ना, धन संपत्ति कौन सी है? बापौती, बाप से मिली हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद बताना है। पशु चर रहे हैं में मतलब पशु, पशु रेखांकित पद है, बताना है क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर पशु व्यक्तिवाचक होता तो यहाँ पे क्या? एक नाम है। लेकिन पशु जाति किस में? तो आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। पशु किस में चले जाते हैं बच्चा? जातिवाचक संज्ञा में चले जाते हैं। ठीक है, भाववाचक पशुत्व कह देते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक आप जानते ही हैं, आप इसमें पानी, सोना, चांदी, तांबा, हीरा, मोती सब रख सकते हैं। ठीक है, सोना। आगे बढ़े जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए आपको एक नाम लेना होगा, तब आप कहेंगे व्यक्ति। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ये बताना है बच्चा। ठीक है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? समूहवाचक तो तीन। राज्यपाल के लिए क्या? सभा जोड़िए। राज्यपाल जी मिलने आए और सभा जोड़ी। ठीक है, जाति का बोध होगा तो आप बिल्कुल राइट कहने वाले हैं। राज्यपाल एक पद है तो वो किस में आता है? वो जाति में आता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक तो आप जानते ही हैं, व्यक्तिवाचक में राज्यपाल का कोई नाम होगा तो आपने रख दिया भैया वो राम है, गीता है, सीता है, वो सभी किस में चले गए? तो आप कहेंगे वो व्यक्तिवाचक में चले गए। ठीक है, रामत्व अगर कह देते हैं तो वो किसमें? वो भाववाचक में चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ये बताना है। भाववाचक संज्ञा बताना बच्चे। भारत, मित्रता, लड़का, पेड़। भाववाचक संज्ञा बताना है। क्या बताना है? भाववाचक संज्ञा बताना है। भारत, भारत एक नाम है। भारत एक नाम है देश का। इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक, एक विशेष, व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्योंकि भारत हमारा ही भारत। ठीक है जी। पेड़ किसका है? पेड़ तो आप कहेंगे पेड़ एक जाति है। पेड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पेड़ क्या है? एक जातिवाचक है। लड़का क्या है? लड़का, लड़का एक जाति है। लड़का क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब क्या रह गया? मित्र से मित्रता बन गया। मित्र से क्या बना बच्चा? मित्रता हो गया। मित्र होता तो वो जाति में चला जाता, मित्रता आ गया तो वो भाव हो गया। क्या बन गया बच्चा? भाववाचक बन गया। तो किस में रखेंगे आप? तो आप कहेंगे ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन, उल्टे सीधे रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द क्या है बच्चा? ये बताना है। विशेषण, विशेषण, विशेष्य, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? तो क्या आया समझ में? तो आप कहेंगे यहाँ आपका हो गया है भाई, गरीब जो था बिल्कुल आपका यही ऑप्शन राइट था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा आपको बतानी है। बुढ़ापा, एक सेकंड, किसका बताना है आपको? बुढ़ापा का बताना है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक?
समूहवाचक की बात होती बच्चा तो आप यहाँ पे सभा बोलते, टीम बोलते कि बुजुर्गों की सभा लगी हुई है, ठीक है। व्यक्तिवाचक की बात करते तो बूढ़े का कोई नाम होता, रामलाल, रामलाल, ठीक है बच्चा, ठीक है जी, ठीक है। अब क्या है तो आप कहेंगे भाव, तो क्या है जातिवाचक, क्या है जैसे जाति क्या है तो आप कहेंगे ये है बूढ़ा, ठीक है, कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, ठीक है। अब बूढ़ा से वो क्या हो गया, बुढ़ापा हो गया बच्चा उसका, क्या हो गया, बुढ़ापा हो गया, तो बुढ़ापा क्या हो गया तो आप कहेंगे भाववाचक में चला जाता है। बताइए कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बूढ़ा होता तो उसकी जाति बूढ़ों की जाति, बूढ़ों की जाति, ठीक है। और दो से अधिक बूढ़े इकट्ठे हो गए तो वो क्या हो गए, वो समूह बन गया कि बूढ़ों ने अपनी टीम जोड़ लिया है ना। और व्यक्तिवाचक में बूढ़े का नाम होता है राम। इस तरह से आपको अपने सवालों को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है ये बताना है। तो लड़का व्यक्तिवाचक, लड़का, अब लड़के के लिए पूछा भैया, ठीक है, लड़का पूछा है। अब लड़का व्यक्तिवाचक है तो क्या कहेंगे, अगर लड़के का नाम होता कि वो कौन है, प्रिंस है, ठीक है। अगर लड़के का नाम होता तो प्रिंस है, राम है, मोहन है, तो आप कहते तो व्यक्तिवाचक था। लेकिन अब नाम नहीं है, यानी क्या है, जाति का बोध करा रहा है, लड़के जाति का, ठीक है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है कि लड़का, इसलिए वो किस में चला गया, जातिवाचक में चला गया। अब लड़कों की सभा जुड़ी हुई होती तो वो समूह कहलाता, क्या बच्चा। और अगर लड़कपन लिखा होता, लड़कपन, ठीक है, तब आप कहते वो भाववाचक हो जाता। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपको ये नहीं है वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि नहीं तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो क्या है आपको बताना, जातिवाचक, जातिवाचक नहीं है बताना है। तो जवान, जवान है, सुंदर है, बालक है, मनुष्य है, क्या समझ में आया बच्चा। जब आप जातिवाचक को पढ़ते हैं तो जातिवाचक में आप सीधे सीधे पढ़ते हैं किसी जाति का बोध कराया जाता है, जिसमें आप कहते हैं लड़के को बालक, यानी बच्चे को बालक बोल देते हैं, तो बहुत सारे बालक आ जाते हैं। मनुष्य पूरी जाति का बोध कराता है, ना कि एक विशेष व्यक्ति के बारे में वो बताता है, ठीक है बच्चा। ऐसे ही जवान की बात करते हैं तो ये क्या है, जवान, जवानी, तो जवान क्या है, जैसे फौज का जवान है, कहाँ फौजी है, जवान है, तो वो किसमें आ गया, जाति है जवान की, ठीक है। तो ये सभी जाति के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन सुंदर जो है, ये किसी की सुंदरता बताई जा रही है कि वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, तो ये किसमें चला गया, आप कहेंगे ये जातिवाचक में नहीं आया, इसका आपका ऑप्शन क्या हुआ, सी हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो सभी व्यक्तिवाचक हैं बच्चा, वो आपको यहाँ पे ढूंढना होगा। तो बताइए मुझे सभी कौन सा है। सभी क्या होनी चाहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के मतलब क्या है बच्चा, कि व्यक्ति विशेष, यानी एक नाम, एक नाम, व्यक्ति विशेष, वो व्यक्ति विशेष होना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मिठास दे रखा है, तो मिठास तो पहले ही भाववाचक में चला गया है। बुढ़ापा देखेंगे, बुढ़ापा भी भाववाचक में चला गया है, ठीक है। पुस्तक को देखते हैं तो पुस्तक जाति में चली जाती है, जाति, ठीक है। और ये आपका भाव हो गया था, और मिठास भी किसमें, तो आप कहेंगे भाव हो गया था। तो ये तो इस तरह से यहाँ पे कट गया। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं राम, रामचरितमानस भी एक ही पुस्तक है, और गंगा भी एक ही व्यक्ति का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम हो गया है, यहाँ पे आपको आपके किसका एक पुस्तक का क्या है नाम मिला है, और यहाँ पे आपको नदी का नाम मिला। तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है ये बताना है। तो आप अपना क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने का प्रयास करेंगे। किस तरह से नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण आ जाता है। तो बच्चा व्यक्तिवाचक तो एक रूप से आपको ये लग रहा होगा कि एक नाम दे रखा है नेपोलियन, है ना। लेकिन समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, उसे एक उपाधि मिली थी। अब ये समुद्रगुप्त के लिए प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए नहीं, उसकी जाति का बोध बता रहा है ये नेपोलियन, ठीक है। किसके भाई, एक जाति का बोध करा रहा है। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, क्लियर जी। ये क्या है, एक जाति का बोध हो गया है। समूह में आप जानते हैं समूह नहीं है, भाव इसका नहीं होगा। व्यक्तिवाचक में लेते हैं, लेकिन अब ये व्यक्तिवाचक में नहीं आ रहा। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत बनते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तो बढ़ते हैं, ये हो गया आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची दी गई है, इसमें आपको देखना है, सुमिलित करना है। मेन से थोड़ा नजदीक हो गया, आपको इसको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप ध्यान दीजिए, थोड़ा ना उल्टा सीधा हो गया है। आप यहाँ पर देखिए, जुलाई किस में पढ़ेंगे आप, जुलाई महीना किस में पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल जुलाई किस में है, जुलाई व्यक्तिवाचक, महीना एक जाति का बोध कराती है,
अब लेकिन पानी आपने पढ़ा था जो द्रव्य का बोध कराता है, कुंज किसका बोध कराता है? समूह का। कुंज गलियों में घूमना, कुंज एक क्या है? एक समूहवाचक है जहां बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, ठीक है? तो किसका बोध? तो आपने अगर कुंज नहीं जानते तो पानी का तो पता है ना कि द्रव्यवाचक है, बस इससे आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो इसमें बन रहे हैं ना, वो कुछ इस तरह से है कि एक का तो आपका ए के सामने आपका एक हो जाना था, ठीक है? और बी के लिए आपका बी ही था, यानी कि दूसरा ही था इसमें। और सी के लिए जो आपका ऑप्शन मिला था, सी के लिए आपका चौथा वाला ऑप्शन मिला था और डी के लिए आपका कौन-सा मिला था? तीसरा वाला ऑप्शन मिला था, ठीक है? तो इस तरह से और आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है? जी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? एक ही प्रकार की व्यक्ति का बोध हो, ठीक है? एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध हो। अब एक ही प्रकार की बात कर रहा है। जैसे कह सकते हैं कि लड़के थे, बहुत सारे लड़के देखे, बहुत सारे पशु देखे, बहुत सारे हिरन देखे, बहुत सारे पेड़ देखे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब बहुत सारे राम तो देख नहीं सकते, तो बहुत सारे जब राम नहीं देख सकते, तो इन्होंने कहा वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो कर रहे हैं। तो एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध कर रहे हैं, तो वो किसमें आएगा? तो बहुत सारे रामों का बोध नहीं कर सकते हैं, एक ही प्रकार की होनी चाहिए वो। एक ही प्रकार की कब होंगी? जब एक ही जाति की होंगी। कब होंगी? जब एक ही जाति की होंगी बच्चा। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहीं पे आपके क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। आपको वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट अवश्य करिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।